के आसमान को आपने कभी ध्यान से देखा है? चमकते तारे, शांत चांद और उसके पीछे फैला हुआ अनंत ब्रह्मांड। अब जरा सोचिए, क्या ये तारे सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं या फिर इनका हमारे जीवन से कोई गहरा संबंध भी है? कई लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य, हमारी पर्सनालिटी और हमारी लाइफ इवेंट्स इन तारों और ग्रहों से जुड़े होते हैं। इसी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन साइंस एक और बड़ी बात कहती है, ये तारे सिर्फ हमारा भाग्य नहीं लिखते, बल्कि हमारी ओरिजिन स्टोरी भी इन्हीं से जुड़ी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम सिर्फ धरती पर पैदा नहीं हुए, हम ब्रह्मांड की ही एक कहानी का हिस्सा हैं। हमारा शरीर, हमारी धरती, यहाँ तक कि हमारी सांसें, सब कुछ कहीं ना कहीं उन्हीं तारों के अंदर बनी थी। और जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो एक सवाल खुद उठता है, आखिर ये तारे, ये ग्रह और हमारी धरती बनी कैसे? तो चलिए चलते हैं समय की सबसे बड़ी यात्रा पर, जहां हम समझेंगे कि सुपरनोवा से लेकर अर्थ तक, नेबुला से लेकर सोलर सिस्टम और जीवन तक सब कुछ कैसे बना। नमस्कार, मैं हरमन संधू आपका स्वागत करती हूँ श्री दिशा भक्ति में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कॉस्मिक जर्नी को समझते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सबसे पहले आता है सुपरनोवा। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। करीब 460 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में कई विशाल तारे मौजूद थे। इनमें से एक बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। तारे के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, लेकिन जब फ्यूल खत्म हुआ, तारे ने एक जबरदस्त विस्फोट किया, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। अब जानते हैं कि सुपरनोवा क्या है। इस विस्फोट ने सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं किया, बल्कि क्रिएशन भी किया, क्योंकि इसमें आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य हैवी एलिमेंट्स मौजूद थे, जो पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। और यही रॉ मटेरियल आगे चलकर प्लैनेट्स और लाइफ का आधार बना। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, वो है सोलर नेबुला। सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ? सुपरनोवा के बाद जो मटेरियल बचा, वो धीरे धीरे एक विशाल बादल में बदल गया, जिसे कहते हैं सोलर नेबुला। ये एक घूमता हुआ बादलों जैसा स्ट्रक्चर था, जिसमें गैस, धूल और भारी तत्व सब मौजूद थे। और फिर ग्रेविटी का खेल शुरू हुआ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स काम कर रही थी, और वो थी ग्रेविटी। ग्रेविटी ने इस पूरे क्लाउड को धीरे धीरे खींचना शुरू किया, और जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया और बीच में डेंसिटी बढ़ती गई, टेम्परेचर बढ़ा और एक नया केंद्र बनने लगा। नेबुला के सेंटर में मटेरियल इतना कंप्रेस्ड हुआ कि प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया और न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होने लगे, और बन गया प्रोटोस्टार, जो आगे चलकर हमारा सूरज बना। प्रोटोस्टार के आसपास बचा हुआ मटेरियल एक फ्लैट डिस्क में फैल गया, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। यहीं से आगे प्लैनेट्स बने थे, और फिर हुआ एक्रीशन, यानी ग्रहों के बनने की प्रक्रिया। यह है हमारा तीसरा स्टेप। अब इस डिस्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, धूल के कण, बर्फ, पत्थर, ये आपस में टकराते थे और धीरे धीरे चिपकने लगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रीशन। छोटे से बड़े तक का सफर। जो धूल थी वो पहले छोटे पत्थर बनी, जो छोटे पत्थर थे वो बड़े रॉक्स में बदले, और फिर जो बड़े रॉक्स थे वो बदले प्लैनेटिज्मल्स में, और फिर प्रोटोप्लैनेट्स, यानी छोटे कणों से बड़े ग्रह बनने लगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कि यानी अर्थ का जन्म कैसे हुआ। जी हाँ, वही अर्थ जिस अर्थ पर हम रहते हैं, वो पहले एक आग का गोला थी। इन्हीं प्रोटोप्लैनेट्स में से एक ग्रह बना, वो थी हमारी पृथ्वी। लेकिन शुरुआत में अर्थ बिल्कुल अलग थी। कोई ओशियन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई लाइफ नहीं, बस एक विशाल मोल्टन, यानी पिघला हुआ गोला थी। इसे कहते हैं हेडियन इयॉन। इस समय पृथ्वी पर लगातार मेटियोर स्ट्राइक्स कर रहे थे। पृथ्वी पर एक्सट्रीम हाइट थी और पूरे सरफेस पे मोल्टन लावा था। अर्थ एक अनस्टेबल प्लैनेट था, लेकिन फिर धीरे धीरे अर्थ का अंदरूनी स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डिफरेंशिएशन। जब अर्थ पिघली हुई थी, तब एलिमेंट्स अपने वेट के अनुसार अलग अलग होने लगे। धरती के 3 पार्ट बने, जिसमें सबसे पहला पार्ट था कोर, जो सबसे अंदर है, यानी सेंटर में, जहां आयरन, निकल जैसी गैसेस इकट्ठी होती गई, और ये गैसेस सिंक होकर बनी अर्थ का कोर। ये पार्ट सबसे ज्यादा भारी है, और दूसरा सबसे ज्यादा गर्म यहाँ का टेम्परेचर, जो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं मेंटल, यानी मध्यम भाग की, जो सेमी मोल्टन रॉक्स के इकट्ठा होने पर, जिसकी डेंसिटी मीडियम है, और बना मेंटल।
अब बात करते हैं अर्थ के तीसरे पार्ट की, यानी ऊपरी परत की, जो है क्रस्ट, जहां लाइट मटेरियल्स ठंडे होकर जम गए और बन गया अर्थ का क्रस्ट। हमने अर्थ की तो बात कर ली कि कैसे धरती का निर्माण हुआ, लेकिन अब सवाल है कि चांद का जन्म कैसे हुआ, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक मार्स साइज ऑब्जेक्ट जो था थिया, वो अर्थ से टकरा गया और इस कोलिजन का रिजल्ट ये हुआ कि एक बड़ा हिस्सा अर्थ का टूट गया और वो स्पेस में फैल गया। धीरे धीरे वो मटेरियल जुड़कर बना एर्कियन इयॉन, जिसे हम कहते हैं मून। जी हाँ, इस तरीके से मून का निर्माण हुआ। अब हम आते हैं इस वीडियो की जियांट इम्पैक्ट थ्योरी पर। हमने धरती और चंद्रमा के निर्माण की बात तो कर ली, लेकिन अब आते हैं इस सवाल पर कि धरती पर पानी और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धरती पर जो लावा था उससे बने वॉल्केनिक स्टीम क्लाउड्स और फिर शुरू हुई भारी बारिश जो लाखों सालों तक चली और उसके परिणाम से हमें मिले ओशियंस। एटमॉस्फेयर स्टेबल हुआ और लाइफ की शुरुआत हुई। अब सवाल है कि लाइफ कैसे शुरू हुई। एर्कियन इयॉन में सबसे पहले आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सिंपल लाइफ फॉर्म्स थे, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। फिर आया फोटोसिंथेसिस का रेवोल्यूशन। इन माइक्रोबीज ने शुरू किया फोटोसिंथेसिस, जिससे ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर बदलने लगा और फ्यूचर कॉम्प्लेक्स लाइफ पॉसिबल हुई। अब हम बात करते हैं अर्ली एटमॉस्फेयर की। शुरुआत में अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था? शुरुआत में धरती पर ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही कोई टॉक्सिक गैसेस जैसे CO2, मीथेन, अमोनिया, लेकिन धीरे धीरे लाइफ ने ऑक्सीजन बढ़ाई और अर्थ हैबिटेबल बनने लगी और फिर धीरे धीरे धरती के एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। अगर मैं पूरी कहानी को एक फ्लो में बोलूं तो एक स्टार एक्सप्लोड हुआ यानी सुपरनोवा, और फिर गैस क्लाउड बना यानी कि एक बादल बना जिसे नेबुला कहा जाता है, और फिर उस बादल से बना सूरज, और सूरज के बाद बनी डिस्क, और डिस्क के बाद बने प्लैनेट्स, और फिर बनी हमारी अर्थ, और फिर उसके बाद अर्थ के 3 लेयर्स बनी और फिर हमें हमारा मून मिला, और उसके बाद पृथ्वी पर ओशियंस बने और इस तरीके से पृथ्वी पर लाइफ शुरू हुई। तो आज हम जिस अर्थ पर खड़े हैं वो किसी एक दिन में नहीं बल्कि अरबों सालों की एक कहानी है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम सभी उसी स्टार्स के टूटे हुए टुकड़ों से बने। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से अर्थ का निर्माण हुआ और किस तरीके से इस अर्थ पे पानी और जीवन पॉसिबल हुआ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।